उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप स्वयं आकर के मुझे दर्शन दीजिए। हो विधि हरिहर तप देखी अपारा, हो विधि हरिहर तप देखी अपारा, अमन समीप ए बहुबारा। उस राजा मनु की उग्र तपस्या को देख करके ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जो है त्रिदेवा जो है सामने प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा गहु बर बहु भातल भाई, अपरम धीर नहीं चलही चलाए। त्रिदेवा ने कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि ये राजा मनु कुछ मांगो। आवाज आती है पर वो जो है धैर्य रखने वाला राजा मनु जो है अगली कुछ जो है आवाज नहीं देते हैं, कुछ मांगते नहीं हैं, अपने स्थान पर जो है अपने तपस्या में जो है लीन है। तब जो है आकाशवाणी द्वारा जो है आवाज आया। इन्होंने कहा कि अगुणाय खांडय नंतयनादि अजय चितवई पर मारथवादी, अनेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा, अजय वचन सतश्रुति भाखा, तो हमार पूजहि अभिलाषा। उस राजा मनु ने कहा कि मुझे उस ब्रह्म अनादि का दर्शन चाहिए, जो अगुण है, जो कालातीत है, जो अजन्मा है। उस ब्रह्म का मुझे दर्शन चाहिए। यदि मेरा वचन सत्य है, यदि मेरा वचन जो है वेद व पुराण में लिखा हुआ है सत्य है, तो ऐसा हो। तब जो है उन्होंने राजा मनु ने एक बात और कही कि जो स्वरूप अर्थात रह जाता है कि वाह, ये तो साक्षात प्रभु का अवतार हुआ है। इस घर साक्षात प्रभु का अवतार हुआ है। भगवान का अवतार देख करके दिल में वही प्रतिज्ञा करता है कि जब भगवान का अवतार हो गया तो मैंने तो गलत काम बहुत किया है, लेकिन तरनतार मेरा कैसे होगा। वही एक बात अपने दिमाग में ठानता है, मानस में आ जाती है कि सुर रंजन भंजन मही भारा, आज जगदीश लीन्हय अवतारा, कवमय जाई बैरठी करी हो, आ प्रभु सर के भव सागर तरी हो। वही प्रण कर लेता है कि भक्ति हमारे बस की बात नहीं है, पूजा पाठ हमारे बस का बात नहीं है। मैं भगवान से दुश्मनी करूंगा और दुश्मनी करने के बाद पूरे परिवार का तारण-तार कर दूंगा। ये मान करके चला कि भगवान का अवतार हो गया है। लेकिन उसी घराने में रहते हुए जब ये मनु जी दशरथ होते हैं, माँ कौशल्या होती है, वो ज्ञान भूल जाता है। अपने ही परिवार में भगवान है, लेकिन ये याद इनको जो है भूल जाती है। लेकिन बड़े होते हैं, सब कुछ जो है कीड़ा लीला सारा व्यवस्था होता है। एक दिन ऐसा समय आता है कि दशरथ जी सोच रहे हैं
कि मैं अपने बड़े पुत्र को राजगद्दी दे दूं। सभी लोग खुश का माहौल है, उत्सव मनाया जा रहा, सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल सुबह का समय है, आज शाम को ही मंथरा जो है केकई को ताव जो है व्यवस्था बनाती है, ऐसा ढाल देती है केकई को, जो कि तीनों रानियों में केकई जो है भगवान को सबसे ज्यादा मानती थी। क्यों कि सारे लोग कुछ तो कुछ दिए, लेकिन केकई में जो है सीता जी के मुंह दिखाई में सोने का महल अपना दे दी थी, इतना मानती थी। लेकिन मंथरा के कहने पर केकई सुनती नहीं थी, लेकिन लास्ट उपाय लगाती है मंथरा। जैसे आजकल आप लोग देख रहे हैं कि एक जो है भृंगी होती है, झिंगुर को जब पकड़ लेती है तो भृंग 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 करते करते वो झिंगुर जो है भृंगी बन जाता है। इस तरह केकई जो है मुट्ठी में आ जाती है और कहती है मंथरा कि कोहिंद्री हो ही हमें का हानि, चेरी छोड़ न हो रानी। लो बात माना तो चाहे नहीं को माना, कि तोहरी भलाई खातिर कहते नहीं, हमको तो दासी जन्म भर रहना है। केकई को ये बात लग जाती है और उसी दिन जो है दशरथ जो है वरदान मांग लेती है कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास और भरत को जो है राजगद्दी। अवाक हो जाते हैं राजा सुनकर, बताओ जो इस लड़कों में सबसे ज्यादा राम को मानती थी, आज वो हमारी ये बड़ी औरत जो है राम को 14 वर्ष के लिए वनवास मांग रहे हैं। लेकिन सवेरे होता है, सारा फैल गया एकदम आवाज कि राम को गद्दी नहीं, राम को वनवास हो गया है। राम जब निकल रहे हैं, लक्ष्मण जी भी साथ हो गए, सीता जी को भी जो है बहुत परिश्रम से साथ में लेते हैं, लेकर के चलते हैं। और चलने के बाद आते हैं गंगा के कछार पे, और गंगा के कछार पे आकर के केवट से अनुरोध करते हैं। कहते हैं, मानस से चौपाई आती है कि मांगी नावना केवट आना, कहू तुम्हारा मर्म मैं जाना। केवट कहता है कि आपको हम जानते हैं, लेकिन सीता जी इतना सुकुमार थी, इतना सुकुमार थी कि पूरे जो है भूमंडल में कोई स्त्री उतना सुकुमार नहीं थी। प्रमाण में देते हैं कविताओं जीव को करारी है विनाश दे गुरु के स्मिरन के नहीं, जीव को करारी है गर्भ में दुख पावता, गर्भ में दुख पावता भजन प्रभु की सकारी है। गर्भ में दुख पावता भजन प्रभु की सकारी है, विनाश है गुरु के स्मिरन के नहीं, जीव को करारी है विनाश है गुरु के स्मिरन के नहीं, जीव को करारी है। भजन सुंदर है सो त्यागा, भजन सुंदर है सो त्यागा, विषय के सुख में जारी है। भजन सुंदर है सो त्यागा, विषय के सुख में जारी है।
विनाशद गुरु के स्मिरन के नहीं जीव को करारी है। विनाशद गुरु के स्मिरन के नहीं जीव को करारी है। श्वासो श्वास हरि स्मिरो, श्वासो श्वास हरि स्मिरो, कुशल तब ही तुम्हारी है। श्वासो श्वास हरि स्मिरो, कुशल तब ही तुम्हारी है। सदा फल मुक्ति हो जग से नहीं तो दुख भारी है। सदा फल मुक्ति हो जग से नहीं तो दुख भारी है। विनाशद गुरु के स्मिरन के नहीं जीव को करारी है। विनाशद गुरु के स्मिरन के